हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, तो हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 11 विद्युत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों का क्या कर रहे हैं, हल ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने किया था वो एक उदाहरण 11.6 तक के प्रश्नों का हमने पूरा हल ज्ञात कर लिया था। और आज हम उदाहरण 11.6 से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उदाहरण 11.7 से संबंधित। तो क्या है उदाहरण 11.7, तो इसके बारे में यहाँ पर व्याख्या करने वाले। अभी तक आपने क्या किसके आधार पर प्रश्नों का हल ज्ञात किया? तो पहला विद्युत धारा पर, दूसरा विभवांतर पे और तीसरा आप ओम के नियम पे और चौथा आर तथा प्रतिरोधकता से संबंधित जो हमारे फार्मूले थे उससे संबंधित आपने अब तक प्रश्नों का अध्ययन कर रखा है। अब हम बात कर रहे हैं, इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग कि एक से अधिक अगर प्रतिरोध दिए गए हैं तो उन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में संयोजन के उपरांत कैसे एक परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, या कैसे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं, या किन्हीं एक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे ज्ञात कर पाते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों का क्या करना है, अध्ययन करने वाले हैं। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको बताया गया है कि प्रतिरोधों को मुख्य रूप से दो क्रम में जोड़ा जाता है, एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर किसी भी परिपथ के अंतर्गत एक से अधिक अगर प्रतिरोध है तो उनको अगर जोड़कर एक तुल्य प्रतिरोध बनाना हो तो आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और पार्श्व क्रम में अगर एक से अधिक प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है उसका मान नहीं बदलता, लेकिन विभव का मान बदल जाता है। जबकि हम पार्श्व क्रम में जानते हैं कि विभव का मान तो नहीं परिवर्तित होता, किंतु धारा का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, इसी को आधार बना के और हम कर रहे हैं उदाहरण 11.7। क्या कह रहे हैं? एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध कितना है, 20 ओम, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 11.9 में दिखाया गया है, दिखाए अनुसार संयोजित है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो 4 ओम का प्रतिरोध ये लगा हुआ है और विद्युत लैंप यह है, उसका प्रतिरोध कितना दिया है, 20 ओम के बराबर, कितना दिया हुआ, और यह है 6 वोल्ट की बैटरी। पहला प्रश्न, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? और तीसरा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभव कितना होगा। तो ये ध्यान से आपको समझने वाली बात है कि विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच का विभव कितना होगा या विभवांतर कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, एक एक करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न इसका लेते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में सबसे पहले के बारे में बात करना है। पहला हमारा कहाँ दिया है अभी? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। तो सबसे पहले एक है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, तो मान लो कि यह हमने मान लिया कि R1 है और यह क्या है, R2 है। हम लिखते हैं यहाँ पे माना विद्युत लैंप का प्रतिरोध, विद्युत लैंप का प्रतिरोध हमने मान लिया R1 और R1 बराबर दिया है 20 ओम। ठीक है, तथा चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध हमने मान लिया R2 से, तो यह हो गया R2 और R2 बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है, और विभवांतर जो हमारा बैटरी का विभव दिया है, बैटरी का विभव या विभवांतर, इसे हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना दिया है, 6 वोल्ट के बराबर। तो पहले में क्या कह रहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध, अब अगर ध्यान से देखो तो विद्युत लैंप और यह चालक दोनों श्रेणी क्रम में जो संयोजित है, तो आप लिखेंगे चूंकि विद्युत लैंप तथा चालक श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध अगर RS है तो S मतलब सीरीज, RS है तो देयरफॉर RS इक्वल टू R1 प्लस R2। अब जानते हो ना कि जब
दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, मान उठा कर रख दीजिए। R1 का मान है 20 और R2 का मान है 4, जोड़ोगे तो यहाँ पे आर एस हमारा जो निकल के आ गया वो 24 ओम के क्या होगा, बराबर होगा। लीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल के आ गया हमारा 24 ओम के बराबर। आप चाहे तो एक शब्दों में लिख सकते हैं, अर्थात परिपथ का कुल प्रतिरोध 24 ओम होगा। ठीक, तो यह हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे आंसर की। दूसरा इसमें क्या कहा भाई, बी क्या कह रहा है, तो बी कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितना है, आई है, और कुल विभव कितना है, 6 है। तो आप जानते हैं, आप यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, चूंकि अरे आई निकालना है भाई, आप जैसे क्या निकालना है, आई का मान निकालना है, तो भी पता ही है, यहाँ से देखो ना, भी पता है, आर तुमने निकाल लिया, तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है हमारा, अरे आई इक्वल टू क्या होता है भाई, तो ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा है, इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आई बराबर क्या होगा, भी बाई आर होगा। तो हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, और ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, निकालना क्या है आई, तो आई बराबर क्या होगा, V बाई आर। ठीक है, अब यहाँ आर की जगह पे क्या है हमारा, आर एस है, तो आप आर एस लिख लीजिए, क्योंकि इस परिपथ के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर आर एस हम लिख दिया, मान उठा कर रख दो। तो यहाँ हमने भी का मान रखा, भी कितना हमारा 6, और आर एस कितना निकाला आपने 24, तो 6 कम 6, 6 चौको 24, तो आई का मान आ गया हमारा 1/4, और 1/4 का मतलब हो गया आपका 0.25, और आई विद्युत धारा है तो इतने एम्पियर के बराबर। लीजिए आपसे पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तो आप कहेंगे अर्थात, एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो आपका इस चित्र से संबंधित बातें हैं, तो आप लिखेंगे अर्थात परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 0.25 एम्पियर होगा, बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, अब आती है हमारी तीसरे की, सी। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रकलित कीजिए। तो आप जानते हो कि श्रेणी क्रम में, मैंने आपको बताया है कि श्रेणी क्रम में जो हमारा विभवांतर होता है या जो विभव होता है उसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हमने कहा का माना आपका विद्युत लैंप के सिरों के बीच, इस विद्युत लैंप के, मान लो कि विद्युत लैंप है, इसके सिरों के बीच का अगर हम विभवांतर के बारे में बात करें तो हमने कहा कि माना का विभवांतर क्या है, V1 है, और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V2 है। हम यही बात मान लेते हैं, माना विद्युत लैंप के सिरों के बीच का विभवांतर V1, जबकि चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V2 है। तो हमें एक बार विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, तो विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर क्या आएगा भाई, यह आएगा, हम ओम के नियम से, तो V2 इक्वल V1 इक्वल टू, V1 माना है ना, तो V1 इक्वल टू, धारा तो वही रहेगी आई, एक समान धारा रहेगी, धारा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रतिरोध इसके लिए क्या है, R1, आई इंटू R1, कहाँ से, ओम के नियम के अनुसार, तो चूंकि V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, इस नियम से हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब मान रखो यहाँ पे आई कितना है, तो आई अभी आपने निकाला 0.25, और R1 कितना है हमारा, तो R1 है 20,
ठीक है। अगर हम इसका गुणा करें तो यहाँ से हमारा मान निकल के आ जाएगा V1 इक्वल टू, और 25 दूना 50 होता है, ये हो गया 5 वोल्ट के बराबर। तो विद्युत लैंप के सिरों के बीच का विभवांतर कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। तो 5 वोल्ट आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी बात, देखिए थोड़ी जगह की कमी है, आप ठीक से देखिएगा। दूसरी हम बात कर रहे हैं चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, और ये हमारा हो जाएगा V2 इक्वल टू आई इंटू R2। नहीं, प्रतिरोध R2 है, विभव V2 है, आई तो वही रहेगी। तो यहाँ से मान रखिए आई का मान है 0.25 और R2 का मान कितना है? 4 है, यही है ना। तो 25 चौको 100, इसका मतलब V2 बराबर निकल के आ गया यहाँ पे 1 वोल्ट के बराबर। तो जो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर होगा वह हो जाएगा 1 वोल्ट, और विद्युत लंब के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो गया? 5 वोल्ट के बराबर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का हल क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ा आसान, बड़ा सरल था। आपने यहाँ पे एक चालक का प्रतिरोध दिया हुआ था, एक विद्युत लैंप का प्रतिरोध दिया हुआ था, उसके आधार पे इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना था। तो आपने कहा कि तुल्य प्रतिरोध RS है, सबको आपस में जोड़ दिया, RS का मान आ गया। अब इसमें परिपथ में कितनी विद्युत धारा बहेगी? तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आपने निकाल दिया 0.25 एम्पियर के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बैटरी का विभव कितना दिया? 6 वोल्ट के बराबर दिया। क्लियर है। अब अलग अलग आपसे विभव पूछा है, तो जाहिर सी बात है, दो चालक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों के लिए हमारा विभवांतर का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो उसके भी बिहाफ पे अगर विभवांतर निकालोगे तो हमने कहा विद्युत लैंप के लिए विभवांतर V1 और चालक के लिए विभवांतर कितना हो गया? V2 हो गया। तो V1 का मान निकाल दो ओम के नियम से, V इक्वल टू आई इंटू आर से, यह निकल के आ गया 5 वोल्ट, और V2 का मान निकालोगे तो कितने के बराबर आएगा? 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो समझ में आ गया? तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं इस चैनल से जरूर जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथ में अधिक से अधिक मित्रों को क्या करते रहिए? शेयर करते रहिए, जिससे उनको पता चलता रहा कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट हो गया। तो नोट करें इसे, फिर हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि आगे आने वाले प्रश्न किस तरीके का है, कैसे है। मजा आएगा सारे प्रश्नों में, क्योंकि आपको श्रेणी और पाठ्यक्रम से संबंधित है क्या करना है? प्रश्नों का अध्ययन करना है। तो नोट करें। तो प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित आगे हम लेके आ गए हैं इसी से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे उदाहरण के जस्ट आगे पेज नंबर 205 पे दिया गया था। तो 205 पे दो प्रश्न दिए गए हैं, और इसके पहले जो हमने उदाहरण किया था वो उदाहरण 11.7 था। तो उसके बाद पेज 205 पे दो प्रश्न जो है, जो दोनों एक दूसरे से ही संबंधित है। तो क्या कह रहा है प्रश्न को देखो। पहला प्रश्न दे रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। अब की बार आपको ये क्या करना है? डायग्राम खींचना है। एक डायग्राम बनाना है यहाँ पे, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक और एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लस पूंजी श्रेणी क्रम में क्या हो? संयोजित हो। तो बड़ा आसान है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे भाई? देखिएगा ध्यान। हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल है। मतलब एक ऐसा बैटरी बनाना है जिसमें 2-2 वोल्ट के क्या दिए गए हैं? 3 सेल दिए गए हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे डायग्राम बनाएंगे देखिएगा ध्यान। हम एक बना रहे हैं यहाँ पे बैटरी जिसमें 3 प्लेट ले रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। और प्रत्येक प्लेट का विभव कितना है? 2-2 वोल्ट के बराबर, ये हमने ले लिया। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पे खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल के बैटरी, एक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का प्रतिरोध और एक प्लग, और यहाँ पे हम एक प्लग पूंजी ले ली। आप कहीं भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे, ठीक है जी। कि अब इसके द्वारा हमें क्या करना है? 3 प्रतिरोधों का आपस में संयोजन करना है। तो चलिए यहाँ पहला प्रतिरोध हम ले लेते हैं। पहला हमारा प्रतिरोध जो हो गया वो हमने कह दिया कि वो 5 ओम का है। यह कितना का हो गया? 5 ओम का है। दूसरा हमने प्रतिरोध जो ले लिया, वह प्रतिरोध हमने कह दिया भैया वो 8 ओम का है। यह प्रतिरोध हो गया 8 ओम। और तीसरा जो हमने ले लिया वो हमने कह दिया 12 ओम का है। तो यह हो गया हमारा 12 ओम का। 3 प्रतिरोध ले लिए और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित भी कर दिया।
अपरिपथ को आपस में मिला के पूर्ण कर दिया यहाँ। अपरिपथ को मिला लीजिए ऐसे और इस तरीके से परिपथ को क्या कर दिया गया, पूर्ण कर दिया गया। या इसका प्लस सिरा या इसका माइनस सिरा है, तो इधर से विद्युत धारा चलेगी, स्थिति भी आप दिखा सकते हैं विद्युत धारा की। ऐसे विद्युत धारा हमारी चल रही है, ठीक है जी। ऐसे विद्युत धारा आपके चलते हुई और ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा बन गया पहले का आंसर, और यहाँ पे हमें या इनके सिरों की स्थिति में दिखा दिया, ऐसे इनके सिरों की स्थिति दिखा दी, और हमने बता दिया कि किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था खींचिए जिसमें 2-2 वोल्ट के 3 यहाँ पे हमारे क्या लग गए, सेल लग गए एक बैटरी के अंदर, एक 5 ओम का, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में, तथा एक प्लग मुझे यहाँ पे संयोजित कर दिया गया। तो पहला का आंसर यही हो गया भाई। अब बात करते हैं दूसरा, पहला समझ में आ गया, अब दूसरा के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। जो पहला वाला प्रश्न था उसको दोबारा खींचो, लेकिन अब की बार कुछ इसमें अंतर जरूर होगा दोबारा खींचने के लिए कह रहा है। तो कैसे अंतर होगा इसे स्पष्ट करते हैं। हम इसको इतना तक राउंड अप कर देते हैं कि पहला का आंसर हमारा इतना में हो गया। अब एक जगह बच जाएगा तो प्रश्न को हल कर पाएंगे। कह रहा प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचे, तो परिपथ तो यही है, इसी को दोबारा खींचना है। दोबारा कैसे खींचे भाई, चलिए परिपथ हम बना लेते हैं। परिपथ बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका है सीधा सीधा एक बॉक्स बनाओ, और बॉक्स बना के, क्योंकि आप पेंसिल इरेजर का अगर प्रयोग करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बॉक्स बना के उसमें जगह इरेज करके, स्थान मतलब इरेज कर गए, और उसके बीच में जो व्यवस्था मांग रहा है वो बना दीजिए। कह रहा है कि इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर लगाना है, तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच क्या लगाना है, विभवांतर लगाना है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाना है। तो एमीटर आप जानते होंगे, एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, और वोल्ट मीटर को किस में संयोजित किया जाता है, पार्श्व क्रम में। ये बात शायद आपने पढ़ा होगा, क्लियर है ना। तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले वाला ही डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे कैसे बनेगा देखिए, आसान है। ऐसे हमने मान लिया कि यहाँ पे 3 सेलों वाली एक बैटरी ली इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर एक हमने यहाँ पे की पॉइंट ले लिया। की पॉइंट हमारा कैसा हो जाएगा भाई, ऐसे मान लीजिए कि हमने की पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 2 चीजें हो गई, ऐसे की पॉइंट ले लिया। उसके बाद से हमें एक एमीटर लगाना है, तो हम कहीं भी एक एमीटर लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक एमीटर ले लिया। आप अपने हिसाब से जो चाहे जहां चाहे वहां ले सकते हैं, ऐसे हमने एमीटर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्रतिरोध ले रहे हैं हमको। मान लो कि हमने एक प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक ले लिया, कोई भी दूसरा प्रतिरोध हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, और तीसरा प्रतिरोध हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। तो अपने लेने के ऊपर है, आप ले सकते हैं जैसे आपको सुविधा लगता हो। आप इस तरीके से 3 प्रतिरोध बना दिए। एक प्रतिरोध आपने यहाँ ले लिया, एक प्रतिरोध आपने यहाँ ले लिया। आरेख को समझिएगा जरूर ठीक से, क्योंकि बिना आरेख के पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमें इसका नामकरण करना है, या इसका प्लस सिरा है या इसका माइनस सिरा है। यह हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड का सॉरी क्या है आपका, ये तो यह प्लग है। साथ में प्रतिरोध है, यह पहला प्रतिरोध है जिसका मान दिया है 5 ओम के बराबर, या दूसरा जिसका मान दिया 8 ओम के बराबर, या तीसरा दिया है 12 ओम के बराबर, ठीक है। साथ में इसने यह भी कहा है कि 12 ओम के, देखिएगा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाना है। तो 12 ओम का मान लें कि एक सिरा यह हुआ और एक सिरा यह हुआ, इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगाना है भाई। तो वोल्ट मीटर तो सदा किस क्रम में जोड़े जाते हैं, पार्श्व क्रम में। आपने ऐसे वोल्ट मीटर लगा दिया है। सब कुछ आप जानते हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। लीजिए यहाँ लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, यहाँ लगा दिया हमने ए मीटर, ठीक है। अब धारा आप जानते हैं इधर से चलेगी, स्वाभाविक सी बात है, इधर से धारा चलेगी, इधर से बहते हुए धारा आएगी। तो धारा जब बहते हुए आएगी तो यह इसका प्लस सिरा या इसका माइनस सिरा हो जाएगा, या भी इसका प्लस सिरा या इसका क्या हो जाएगा, माइनस सिरा हो जाएगा। सही होगा ना, ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। तो हमने यहाँ पे आरेख दोबारा डायग्राम किया। अब आगे क्या कह रहा है, एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। एमीटर का पाठ्यांक क्या होता है भाई,
तो एमीटर का तो पाठ्यांक उतना ही होता है जितना इसमें धारा क्या होती है, बहती है। तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान ही एमीटर का क्या होगा, पाठ्यांक होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, अब कह रहा है वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या है, तो वोल्टमीटर तक केवल एक 12 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच लगा है। तो 12 ओम वाले सिरे पे वोल्टमीटर का मान हम कैसे निकाल पाए, तो 12 ओम वाले सिरे के बीच विभवांतर कितना होगा, जितना विभवांतर होगा उतना ही हमारा मान क्या होगा, वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा। बड़ा आसान है। चलिए यहाँ आरंभ करते हैं। और इसके हल में आप यहाँ सबसे पहले आप कहेंगे कि इस पूरे, अब देखो अगर एमीटर का पाठ्यांक निकाला तो विद्युत धारा निकालना है। अब विद्युत धारा का मान कब निकलता है, जब कुल हमें क्या पता हो, विभवांतर पता हो या कुल वोल्टता पता हो, और साथ में कुल प्रतिरोध हमको पता है। तो वोल्टता तो यहाँ पे दिया है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। आप यहाँ लिखेंगे, मैं इसी का यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर हमारा जो निकल के आएगा भी, यह होगा 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ये कितने के बराबर आ गया, 6 वोल्ट। इसी प्रकार से हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध देखिए, यहाँ पे 3 प्रतिरोध है और तीनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए हम तीनों को आपस में जोड़ देंगे। हम कह रहे हैं आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान हमने यह मान लिया R1 है, यह मान लिया R2 है, और यह मान लिया R3। तो यह हो गया हमारा 5 प्लस 8 प्लस 12, 12 8 20, 20 5 कितना हो गया, 25। तो यहाँ पे हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ गया 25 ओम के बराबर। तो ये निकल के आ गया कुल प्रतिरोध। अब आगे, तो अब लिखिए यहाँ पे, चूंकि धारा धारा विद्युत धारा आपका होता है, आप ओम के नियम से लगा दें कि क्या होगा, चूंकि V इक्वल टू होता है I इंटू आर, तो हमारा I का मान कितना होगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर एस। यहाँ पे S होगा ना, आर एस मान उठा के रख दीजिए। V का मान हमारा कितना निकल के आया, 6 वोल्ट, और आर एस का मान कितना निकल के आ गया, 25। 6 में 25 से जब आप भाग दोगे तो यहाँ पे हमारा जो धारा का मान निकल के आएगा वो आएगा 0.24। तो यहाँ पे I का मान निकल के आ गया 0.24 एम्पियर के बराबर। तो यह हमारा हो गया कुल परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब जितना परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी वही एमीटर का क्या होगा, पाठ्यांक होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे अर्थात, भी लिख सकते हैं, अर्थात एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक 0.24 एम्पियर होगा। लीजिए यह हमारा आ गया एमीटर का पाठ्यांक। अब जैसे हमने धारा निकाला, विद्युत धारा निकाला, उसी प्रकार से क्या निकाल लेंगे, विभवांतर। देखिए विभवांतर किसके लिए निकालेंगे, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो हमें किस वाले का निकालना है, 12 ओम के लिए हमें विभवांतर निकालना है। हम यहाँ लिखेंगे 12, चूंकि 12 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, और हम लगा रहे हैं कौन सा नियम, ओम के नियम से। तो V इक्वल टू I इंटू और R3, यहाँ ध्यान रखिएगा R3, ठीक है। अब यहाँ से क्या मान निकल के आएगा भाई, अच्छा ये भी मान क्या होगा, तीसरे के लिए है ना, तो आप यहाँ पे विभवांतर निकाले तो इसको भी V3 ही ले लो। अरे इसके सिरों पे बीच V2 होगा, इसके सिरों पे क्या होगा V1, इसके लिए क्या ले लिया V3। अब V3 का मान निकल के आएगा I का मान अभी निकाला है 0.24 इंटू R3 का मान कितना है 12, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारा जो V3 का मान निकल के आएगा यह आ जाएगा आपका 2.88 वोल्ट के बराबर। लीजिए हमारा जो 12 ओम का प्रतिरोध था उसके सिरों के बीच जो कुल विभवांतर आया वो 2.88 वोल्ट के बराबर, और जो विभवांतर निकल के इसके सिरों के बीच आएगा वही हमारा वोल्टमीटर क्या करेगा, पढ़ेगा या रीडिंग दिखाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थात वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, 2.88 वोल्ट होगा। देखें कितना आसान प्रश्न था, कितना सिंपल था। तो इस तरीके से हम क्या किए,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो 205 नंबर के पेज पे दिया गया था, जो दोनों एक दूसरे से लिंकअप थे। यहाँ पे केवल आपको डायग्राम बनाना था और यहाँ पे डायग्राम को दोबारा बनाकर और उसमें एमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या करनी थी, गणना करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आसान है। तो चलिए इसे नोट करें। कैसा वीडियो लग रहा है जरूर अपनी राय दें, साथ में आप लिंक भी अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। नोट करें, फिर बढ़ते हैं आगे और उदाहरण नंबर लेते हैं 11.8 पे। तो अब लेकर आ गए हैं उदाहरण 11.8 और 11.8 बहुत शानदार बड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न है। तो क्या कहता है इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा चित्र 11.10 के परिपथ आरेख में, यह आपका चित्र 11.10 उसका परिपथ आरेख है। मैं मान लीजिए प्रतिरोध को R1, R2, R3 का मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? तो सॉल्यूशन में हमें दिया है सबसे पहले R1 का मान। R1 दिया हमारा आपका 5 ओम के बराबर, ये दिया है 5 ओम। R2 बराबर दिया है 10 ओम और R3 बराबर हमारा दिया है 30 ओम। तो ये तो 3 प्रतिरोध दे दिए हैं तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से, यह जो बैटरी है यह 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया, मतलब V का मान दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 प्रश्न है। पहला ए क्या कह रहा है भाई? प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। अब प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2 और R3 यह एक्चुअल में पार्श्व क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं है। और आपको पढ़ाया गया होगा कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में से विद्युत धारा का मान अलग अलग क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो हम मान लेते हैं कि R1 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हमारी I1 है, R2 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I2 है और R3 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अगर I3 है तो हम लिखेंगे माना R1 में से प्रवाहित विद्युत धारा I1 है। इसी प्रकार R2 व R3 में से प्रवाहित विद्युत धारा I2 व I3 है तो कहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, तो लिखेंगे आप तो R1 से प्रवाहित विद्युत धारा और यह हो जाएगा हमारा I1। अब I1 का मान कितना होगा? तो I1 का मान हम समझे ओम के नियम से, चूंकि ओम का मान होता है, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R। तो इसी से निकाले हम, तो हम यहाँ पे I1 बराबर हो जाएगा, वोल्टता तो सबके लिए एक समान रहेगी। आप जानते हैं कि इसमें विभव का मान नहीं बदलता, तो ये तो हो जाएगा V, किंतु I1 है किसमें से बह रही है, R1 में से, तो V अपान R। ठीक है जी। अब यहाँ पे मान रख लीजिए, V का मान कितना है आपका 12 और R1 का मान कितना है 5। ठीक, मैं थोड़ा इधर चलता हूँ और इधर देखिएगा अब इसका जवाब कैसे आएगा, बड़ा आसान है। अब यहाँ पे निकाले आप I1, तो I1 का मान आ जाएगा 12 में 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 बचा, 5 चौको 20। तो I1 का मान आ गया 2.4 एम्पियर के बराबर। तो ये हमारा आ गया I1 का। और इससे क्या पता चला आपको सर? इससे पता चल गया कि पहले प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मान हो गया 2.4 एम्पियर। अब इसी प्रकार अब निकाल रहे हैं हम R2 से प्रवाहित विद्युत धारा, R2 से प्रवाहित विद्युत धारा और यह हो जाएगा I2 इक्वल टू, R2 से प्रवाहित हो रहा है ना, तो I2 इक्वल टू V अपान R2। V का मान वही रहेगा 12 वोल्ट, R2 जरूर बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। 12 में 10 से भाग दोगे तो I2 का मान यहाँ निकल के आ जाएगा 1.2 एम्पियर के बराबर। किसका मान आ गया? I2 का मान आ गया। तो R2 प्रतिरोध में से जो हमारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वह 1.2 एम्पियर के बराबर, तथा हम R3 से निकाला, अगर R3 से प्रवाहित
विद्युत धारा, तो R3 से प्रवाहित विद्युत धारा I3, इसका मान होगा V अपान R3। V क्यों रह रहा है? क्योंकि इन दोनों सिरों के बीच का जो विभव है वो परिवर्तनशील नहीं होगा, वो बदलता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए हैं? पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा? V का मान तो वही रहेगा 12, लेकिन R3 का मान कितना हो जाएगा? 30। 3 से काटे 3 दाम में 30 और 3 चौका 12, 4 में 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? I3 का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा 0.4 एम्पियर के बराबर। लीजिए, हमारा इस तरीके से पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, तो पहले से प्रवाहित विद्युत धारा 2.4 एम्पियर, दूसरे से 1.2 एम्पियर और तीसरे से कितना हो गया? 0.4 एम्पियर के बराबर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखो। दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितना होगा? अब आप जानते हैं कि इस परिपथ में जितना धारा I यहाँ से बह के जा रही है उतना ही धारा I यहाँ पे आएगी। इसका मतलब बिंदु X पर I 3 भागों बढ़ जा रहा है, X1 X2 और X पर I 3 भागों बढ़ रहा है, I1 I2 और I3 के रूप में। तो मैंने आपको बताया होगा पहले लेक्चर, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने कहा कि पार्श्व क्रम में संयोजित जब प्रतिरोध होते हैं तो उसमें कुल विद्युत धारा का मान होता है I = I1 + I2 + I3 के बराबर। तो बस यही बात यहाँ पे लिखेंगे आप, और हम ले रहे हैं दूसरा, और आप लिखिए यहाँ पे कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। बी में हम लिख रहे हैं परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। अब कुल विद्युत धारा जबकि यहाँ पे कितना दिया? I, देयरफॉर I = हो जाएगा हमारा I1 + I2 + I3 के बराबर। ठीक है जी। और यहाँ से हमारा जो मान निकल के आएगा I1 का मान आपने कितना निकाला है? 2.4 एम्पियर। I2 कितना निकाला आपने? 1.2 एम्पियर। और I3 आपने निकाला 0.4 एम्पियर। जब इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा I का मान निकल के आएगा, देखिए 4 2 6 6 4 10 के 0, 1 1 1 2 2 2 4, 4.0 एम्पियर के बराबर। तो परिपथ में कुल प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हमारी कितनी आ गई? 4.0 एम्पियर के बराबर प्राप्त हो गई। अब कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध प्रकृत कीजिए। अब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको निकालना है, बड़ा आसान है। आप सी में क्या लिखेंगे? सी में लिखने के आपके पास दो तरीके, देखो करने के दो तरीके हैं इसका प्रतिरोध निकालने के। एक तो तरीका है कि आपको I पता चल गया, कुल भी आपको पता ही है, ठीक है, तो कुल प्रतिरोध आप यहाँ से ओम के नियम से निकाल सकते हैं। और दूसरा निकालने का जो तरीका है, चूंकि पार्श्व में है तो O लगा दें। कैसे लिखेंगे? तो चूंकि R1 R2 और R3 पार्श्व क्रम में संयोजित है तो माना तुल्य प्रतिरोध यदि RP है तो देयरफॉर 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। पढ़ा होगा आपने इसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। 1/R1 का मतलब हो गया 1/5, 1/R2 1/10 और ये हो गया 1/30। अगर एलसीएम लें तो 5 10 30 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। ये हो गया 30। 5 से 30 में भाग दो, 5 6 30 और 6 एकम 6 6। 10 से भाग दे 10 3 30, 3 एकम 3 और 30 से भाग दे तो 30 एकम 30 और 1 एकम 1। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ देखिए ध्यान से, जब हम जोड़ेंगे तो 1/RP, देयरफॉर 1/RP निकल के आ गया आपका 6 3 9 1 10/30, 10/30, 10 एकम 10 10 3 30। तो 1/RP का मान आ गया हमारा 1/3। पलटे अगर देखो ऊपर 1 है और नीचे RP और 3 है, पलटोगे तो देयरफॉर RP का मान निकल के आ जाएगा कितने के बराबर? 3 ओम के बराबर। यह क्या हो गया? आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है जी। तो इस पूरे परिपथ का जो पूछा गया परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो होगा 3 ओम के बराबर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर हम देखना चाहें कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने फर्स्ट वे देखा इसका, और सेकेंड वे हम देख रहे हैं। ध्यान से थोड़ा देखना है। सेकेंड वे इसका देख रहा हूं मैंने कहा कि चूंकि
चूंकि V बराबर दिया हमारा 12 वोल्ट, I अभी निकाला ही हमने, कुल I कितना निकाला है भाई 4 एम्पियर के बराबर। तो हम जानते हैं कि चूंकि V इक्वल टू होता है I इंटू आर, तो R बराबर कितना होगा V बाई आई, नहीं होता है। V का मान कितना है 12 और I का मान कितना है 4, 4 एकम 4, 4 3 12, देयरफॉर R का मान कितना हो जाएगा 3 ओम के बराबर होगा। अब इसी R को चाहे RP लिख लो, चाहे केवल क्या लिख लो R लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो बस इतना ही में हो जाएगा। तो यह हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखें कितना आसान, कितना सरल है, थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझने की जरूरत है, और आपको हर एक एक बिंदु बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसे नोट करिए, इसके बाद से बात करते हैं उदाहरण 11.9 की। तो चलिए अब बात करते हैं उदाहरण 11.9 का, और यह भी बड़ा कंसेप्चुअल है, क्योंकि अब आपको एक साथ में मिश्रित मिलने वाला है, जिसमें आपको समांतर भी मिल जाएंगे और श्रेणी भी मिल जाएंगे। तो इस वाले प्रश्न कुछ ऐसा ही है, क्या कह रहा है देखो, चित्र 11.2, ये हमारा 11.2 का चित्र है। मैं R1 जो दिया पहले लिखते चलो, उसके बाद ही कोई काम करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले दिया R1, R1 का मान दिया 10 ओम, तो R1 इक्वल टू हो गया 10 ओम। R2 हो गया हमारा 40 ओम के बराबर। R3 हमारा दे दिया है 30 ओम के बराबर, और R4 दे दिया हमारा 20 ओम के बराबर, और R5 दे दिया हमारा 60 ओम के बराबर। ये 5 आपका प्रतिरोध दिए गए, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। कि इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया, मतलब विभव विभवांतर V का मान दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। दो प्रश्न, परिपथ में कुल प्रतिरोध, पहला ए में आपको क्या निकालना भाई, कुल प्रतिरोध निकालना है, मतलब R का मान ज्ञात करना है। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, अब बी में आपको किसका मान प्राप्त करना है, I का मान, ठीक है जी। अब परिपथ में का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो जाहिर सी बात है परिपथ में तो कुल 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं भाई, तो पांचों प्रतिरोध के आधार पे आपको कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो R1 और R2 ये पहले किसमें है, पार्श्व में है, तो पहले इन दोनों को संयोजित करोगे तो यह इनके जगह पे एक प्रतिरोध, एक तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। और दूसरा R3 R4 और R5 ये भी हमारा क्या है, पार्श्व में है, तो इनको भी संयोजित करोगे तो इनके जगह पे एक आएगा, और जो यहाँ आएगा तुल्य प्रतिरोध, और जहां इन तीनों जगह पे आएगा, ये दोनों फिर से किस में आ जाएंगे, श्रेणी में आ जाएंगे। तो पहले तो 2 या और 3 ये पार्श्व अलग अलग इनका निकालो, और फिर यहाँ पे जो तुल्य आएगा और यहाँ पे जो तुल्य आएगा उनको क्या करो, श्रेणी में निकालोगे, तब तो जाके इस पूरे परिपथ का क्या निकल के आएगा, तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा। तो बड़ा आसान है, आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। पहला सम स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहला में आप लिखोगे चूंकि चूंकि R1 व R2 पार्श्व क्रम में संयोजित है, इसलिए R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध अगर इसे मैं, ध्यान सुनिएगा, अगर इसे मैं R डैश से ले लूं, तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो आप क्या निकालोगे, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालोगे 1 बाई R डैश बराबर होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर R डैश को पहले तो आप RP ले रहे थे, अब R डैश, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है कि RP लोगे RS लोगे या R डैश लोगे तो ही वैल्यूएट होगा, जो भी लो वो बात यहाँ जरूर साफ साफ लिखोगे क्या लिया आपने, ठीक है। तो हमने R डैश ले लिया है। अब मान रखो 1 बाई R1 का मान कितना है 10, और R2 का मान कितना है 40, तो 1 बाई 40। इसका अगर हम एलसीएम लें तो 1 बाई R डैश निकल के आएगा, एलसीएम हो जाएगा 40, 10 से डिवाइड करो, 4 4 1 जा 4 और प्लस 41 जा 40, तो 1, तो यह हो गया हमारा, निकल के कितना आएगा 415 बाई 40, डिवाइड करोगे 5 एकम 5 अपन 8 है 40, तो यहाँ 1 बाई R डैश का मान आ गया 1 बाई 8। अगर पलटे तो यहाँ R डैश का मान निकल के आ जाएगा हमारा 8, देखो ऊपर जाएगा ना, तो 8 ओम के बराबर। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि R1 और R2 का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान आएगा हमारा 8 ओम के बराबर, ठीक है जी। अब जैसे आपने R1 और R2 को पार्श्व क्रम में संयोजित किया था, बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी प्रकार R3 R4
वह R5 पार्श्व क्रम में संयोजित या समांतर क्रम में संयोजित है, तो R3 R4 व R5 का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है, तो अब की बार R डबल डैश ले लिया हमने, R डबल डैश है तो फिर वही अब इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो आपका निकल के आ जाएगा 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। पार्श्व में है ना, तो ऐसे बटे में जुड़ेंगे। मान रखो 1/R3, R3 है 30, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, एलसीएम लोगे 30 20 60 का एलसीएम लोगे तो 60 ही आएगा। ये आ गया 60, 30 दूना 60 तो 2 एकम 2, 20 3 60 तो ये हो गया आपका 3 एकम 3 और 60 एकम 60 तो 1। तो यहाँ हमारा आ गया 2 3 5 1 6/60, 6 एकम 6 6 दाम है 60, तो हमारा 1/R डबल डैश निकल के आ गया 1/10। पलटोगे तो देयरफॉर R डबल डैश हमारा निकल के आ जाएगा 10 ओम के बराबर। लीजिए R डबल डैश का मान हमारा कितना आ गया 10 ओम। अब ये अभी मान आया नहीं, इसको बनाओगे कैसे? अगर इसी को मैं बनाऊं तो ध्यान से देखो, मैं एक छोटा डायग्राम बना रहा हूं, बस आप छोटे डायग्राम समझिए। और यहाँ पे हमने ऐसे सेल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कुंजी लगा दिया और यहाँ पे इसके जगह पे एक प्रतिरोध लगा दिया, लाकर सबको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब यह जो प्रतिरोध आया है यह वाला, यह R डैश और यह क्या निकल के आया R डबल डैश। क्लियर है? अब देखो R डैश और R डबल डैश किस क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में। तो अब निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो निकल के आएगा उसमें R डैश और R डबल डैश क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि R डैश व R डबल डैश श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध RS है तो RS इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, पढ़ा होगा ना। और मान रख दो R डैश का मान कितना निकाला आपने 8 ओम और R डबल डैश का मान कितना निकाला 10 ओम, तो देयरफॉर RS का मान निकल के आ गया 18 ओम के बराबर। लीजिए यह जो हमारा 18 ओम निकल के आया एक्चुअल में यह परिपथ का हमारा कुल क्या है? प्रतिरोध। दूसरा, परिपथ में कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। ये तो बड़ा आसान है भाई, आप यहाँ लिखेंगे बी आप करने जा रहे हैं, तो बी में आप लिखो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, जगह की कमी है ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, कुल विद्युत धारा I। अब I का मान कहां से निकालोगे? तो ओम के नियम से, चूंकि V इक्वल टू होता है I इंटू R, तो I बराबर क्या होगा V बाई R। V और R क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध RS। ठीक है, उठा के मान रखो V का मान आपका दिया कितना है भाई 12 और RS अभी आपने कितना निकाला 18। तो ये आप देखिए 6 दूना 12 6 3 18, तो I का मान यहाँ पे निकल के आ गया 2/3। 3 से भाग दोगे कटेगा नहीं, दशमलव लगेगा तो 20 6 18 6 18 इतना, लगभग I का मान हमारा जो निकल के आएगा 0.66 एम्पियर के बराबर आएगा। और जो यहाँ पे I का मान 0.66 एम्पियर के बराबर आ रहा है, एक्चुअल यही मान परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा होगी और हमारा 18 ओम जो होगा इस परिपथ का कुल क्या होगा? प्रतिरोध। क्लियर? समझ में आ गया? तो आशा करता हूं कि आपको 11.9 तक के सारे उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को क्या करें ढेर सारी मात्रा में शेयर करें। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो क्रमानुसार करके एक एक पीछे के लेक्चर को जरूर देखें
और साथ में आप अपनी पढ़ाई का आनंद भी उठाएं और अपनी तैयारी में खूब ठीक से करें। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।